नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत। मैं हूं जासमिन शर्मा और आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम खबरों का। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आतंकी यासिन मलिक को लेकर किया पोस्ट। यासिन मलिक के हलफनामे में चौंकाने वाले दावे का किया जिक्र। 2006 में यासीन ने हाफिज सईद से की थी मुलाकात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने किया था धन्यवाद। वीके नारायण के कहने पर की थी यासीन से मुलाकात। मालवीय ने लिखा कि ये दावे यूपीए सरकार की गंभीरता पर सवाल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने यासीन मलिक मामले में मनमोहन सिंह का नाम लेने पर बीजेपी पर निशाना साधा। मनमोहन सिंह या कांग्रेस ने यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों के प्रति नहीं दिखाया कोई नरम रुख। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फरार आतंकी रफीक शेख पर गिरफ्तार। सीआईडी जम्मू ने आतंकी रफीक शेख को जम्मू के बस स्टैंड से किया गिरफ्तार। सीआईडी जम्मू के मुताबिक आतंकी रफीक चुपके से बाहर निकलने की कोशिश में था। शुरुआती 2000 के दशक में कई आतंकी वारदातों में था शामिल। सीआईडी जम्मू के मुताबिक आतंकी रफीक चुपके से बाहर निकलने की कोशिश में था। शुरुआती 2000 के दशक में कई आतंकी वारदातों में था शामिल। जैश कमांडर इलियास कश्मीरी के बाद अब लश्कर तैयबा का कमांडर कासिम का भी कबूलनामा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त मुरीद के कैंप में दी जाती थी आतंकियों को ट्रेनिंग। अब यहां पहले से भी बनेगा बड़ा कैंप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के अधिकारियों के शामिल होने का एक वीडियो और वायरल। जैश का कमांडर इलियास कश्मीरी ने खुलेआम भाषण में कहा, खुद आसिम मुनीर ने सैन्य अधिकारियों को जनाजे में शामिल होने के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री उमर का पेरिस दौरा हो सकता है रद्द। सूत्रों के हवाले से खबर, राजनीतिक विरोध के चलते मुख्यमंत्री दौरा कर सकते हैं रद्द। 23 से 25 सितंबर तक होना था पेरिस दौरा। मुख्यमंत्री उमर ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन को लेकर उपराज्यपाल प्रशासन पर साधा निशाना। कहा, हम करते हैं पर्यटकों को बुलाने की कोशिश और उपराज्यपाल प्रशासन बंद कर रखे हैं कई टूरिस्ट स्पॉट। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का हमला। कहा, उमर अब्दुल्ला एक पर्यटक हैं, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही परिवार की राजनीति चला रहे हैं। पीडीपी प्रवक्ता शौकिया कुरैशी ने मुख्यमंत्री उमर के पर्यटन स्थलों को बंद करने के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, मुख्यमंत्री को पहले अपने वादे याद करने चाहिए। बड़गाम में डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी का बयान। कहा, लोगों को हमदर्दी और मुआवजे की जरूरत, सेब की फसलों पर होनी चाहिए बात। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से की जम्मू कश्मीर का दौरा करने की मांग। वहां जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज जल्द जारी करे केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे आरएसपुरा। बारिश और बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान का लिया जायजा। जम्मू में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय का किया दौरा। जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान को लेकर पार्टी नेताओं से की चर्चा। पुलवामा में बारिश के बाद राजमार्ग बंद होने से फल उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान। फलों के सड़ने से किसानों के साथ बाहरी राज्यों के सेब व्यापारियों को भी भारी नुकसान। उधमपुर में रामबन बनिहाल होते हुए कश्मीर घाटी की ओर के रास्तों को भारी वाहनों के लिए खोला गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश। राजौरी में डीसी राजौरी ने दी जानकारी। बाढ़ प्रभावितों को दी गई 7 करोड़ रुपए तक की मदद। जो लोग बाकी हैं उन तक जल्द पहुंचेगी मदद। राजौरी में सीनियर पीडीपी नेता कमर चौधरी ने जनजातीय विभाग से की मांग। बारिश और बाढ़ से प्रभावितों को तुरंत फंड किया जाए जारी। जम्मू में मुगल रोड के रास्ते कश्मीर जाने वाले ट्रकों को राजौरी में एक दिन के लिए रोके जाने पर नाराजगी। ट्रक चालकों की मांग, मुर्गे, पशु और सब्जी लदे ट्रकों को ना रोका जाए।
रियासी के धर्मारी के दमन क्षेत्र में भारी भूस्खलन, सड़क पूरी तरह बंद, बड़े बड़े पत्थर गिरने से बढ़ा खतरा। जम्मू में फल विक्रेताओं की बड़ी चिंताएं, मंडी में पहुंच रहे हैं खराब सेब। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुला, 3 हफ्ते से चली आ रही नाकेबंदी खत्म हुई। जम्मू में छात्रों के बीच हुई झड़प में सिख छात्र की पगड़ी गिरने के बाद स्थिति तनावपूर्ण, सिख छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग की। बीजेपी कश्मीरी विस्थापित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजीव पंडिता ने दिया आश्वासन, कहा मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के लिए लेकर आएगी योजना। सांबा के रामगढ़ के नंदपुर गांव में पुलिस नाके से महज 200 मीटर दूर बैंक में चोरी का प्रयास, जेके ग्रामीण बैंक के चोरों ने तोड़े ताले, पुलिस कर रही मामले की जांच। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की विशेष पहल, कटरा बनिहाल के बीच 15 दिन चलेगी विशेष ट्रेन, आज से 3 अक्टूबर तक चलेगी ट्रेन। रियासी, बक्कल, दुग्गा, सावलकोट, संगलदान, सुंबर और खारी होंगे स्टेशन। राजौरी में बीएसएफ की टीम बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों का कर रही दौरा, कैंप लगाकर लोगों का किया जा रहा हेल्थ चेकअप। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए महबूबा मुफ्ती को सोपोर जाने से रोका गया। एक्स पर पोस्ट में महबूबा ने लिखा, नजरबंद करने का फैसला अलोकतांत्रिक, सच्चाई का प्रतीक। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का एक्स पर पोस्ट, लिखा, मुझे प्रोफेसर गनी साहब के पैतृक गांव बोटिंगू जाने से रोकने के लिए किया गया नजरबंद। महबूबा मुफ्ती और मीर वारिस को हाउस अरेस्ट करने का फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर उठाए सवाल, कहा, क्या आप ये दिखाना चाहते हैं कि यहां के हालात ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दोहराई स्टेटहुड की मांग, कहा, केंद्र ने किया था वादा, 10 महीने बाद भी नहीं मिला स्टेटहुड। केस मामले में महराज मलिक को लगा बड़ा झटका, निर्मल के कोटवाल का केस लड़ने से इनकार, आम आदमी पार्टी ने की थी एडवोकेट की नियुक्ति। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुई ईवीएम रीचेकिंग, चिनानी विधानसभा सीट के लिए प्रक्रिया हुई, 3 मतदान केंद्रों की ईवीएम की रीचेकिंग हुई। उधमपुर के अधिकारियों ने ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों को किया खारिज, दोबारा जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता का दिया हवाला। उधमपुर पुलिस ने जखनी में अलग अलग मामलों में हेरोइन के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, करीब 7 ग्राम हेरोइन की बरामद। जम्मू में मीरा साहिब थाना पुलिस ने जम्मू निवासी भगोड़े हरजिंदर सिंह को किया गिरफ्तार, साल 2010 से वांटेड था हरजिंदर सिंह। अवंतीपुरा पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर पंपोर में जंगली भांग को नष्ट किया, पंपोर में करीब 5 कनाल में फैली जंगली भांग को किया गया नष्ट। पंपोर में आबकारी विभाग के साथ मिलकर बेफीना और आसपास के इलाकों में चलाया गया जंगली भांग के खिलाफ अभियान, कई कनाल जमीन पर फैली भांग को किया गया नष्ट। श्रीनगर में पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वितरण कार्यक्रम का आयोजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को सिलाई मशीनें की गई वितरित। मीरवाह में बिजली विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता बशीर अहमद ने बिजली बिल बकायेदारों से की अपील, एमनेस्टी योजना 2022 का उठाया लाभ, बकाया बिल न भरने पर काटे जाएंगे बिजली कनेक्शंस। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेटर सुरिंदर खन्ना ने किया ऐलान, कश्मीर में जल्द ही होगी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, इंडियन हेवन प्रीमियर लीग में मिलेगा स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों को बड़ा मौका। उधमपुर के जखनी में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसा, सीआरपीएफ 137 कमांडर का सरकारी वाहन एक मालवाहक से टकराया। कुलगाम पुलिस ने शहीद अमन कुमार ठाकुर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, एसएसपी समेत कई आला पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। गुलमर्ग में पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक ताहिर वानी ने दी जानकारी, नवंबर महीने में होगा कश्मीर मैराथन का आयोजन, देसी विदेशी के लोग लेंगे हिस्सा। श्रीनगर एनआईटी में भारतीय भाषाओं में एकात्मता विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, भारतीय भाषाएं संचार के साथ सामूहिक इतिहास, संस्कृति और पहचान का प्रतीक। आगामी शारदीय नवरात्र के लिए वैष्णो देवी तैयार, 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रे, मंदिर परिसर को देसी विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। कठुआ में नशा तस्करों की 86 लाख की संपत्ति जब्त, मथुरा चक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मंजिला मकान, भूमि और वाहन किया गया जब्त।